गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लेके आई हूँ जिसे हम क्रोशिया की सहायता से आसानी से बना सकते हैं। ये वाला पैटर्न हम लेडीज़ के लिए हम जो भी कोटी या कार्डिगन टाइप की जो होती हैं या बेबीज़ के लिए जो हम बनाते हैं उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, क्रोशिया की सहायता से मैंने बनाया है। ये क्रोशिया से बनने वाला एक डिज़ाइन है और जो बनके बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप चाहें तो इसको सिंगल कलर में बनाएं या इस तरह से जो ये पट्टी है, इतनी पट्टी को आप एक कलर में, उसके बाद दूसरा कलर अटैच करके दूसरा कलर भी कर सकते हैं जो हम बच्चों के लिए बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितना सुंदर लग रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि आप ये डिज़ाइन किस तरह से बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से आप क्रोशिया लेंगे। ठीक है, आपके पास जिस भी नंबर का क्रोशिया हो आप ले सकते हैं। मैंने ये 9 नंबर का क्रोशिया लिया हुआ है। आप जो आपको सही लगे आप उस तरह से इसको ले सकते हैं। और रही ये फंदों की बात, तो देखिए, क्रोशिया में फंदे हम इस तरह से डालते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आपको जितने भी इसमें ये फंदे चाहिए या आपको जितनी इसकी लेंथ चाहिए जिसके लिए आप ये बना रहे हैं, चाहे बेबीज़ के लिए बना रहे हैं या किसी जो आपके जेंट्स के लिए बना रहे हैं या लेडीज़ के लिए बना रहे हैं, उस हिसाब से इसकी लेंथ रख लीजिएगा। उस हिसाब से आप ये फंदे निकाल सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से इसके फंदे निकालने के बाद हम यहीं से इसको बैक करेंगे और जो हमारे पास ये हमने फंदे निकाले उनके बीच में एक धागा उठाते हुए हम इस तरह से इसको बुनेंगे। ये देखिए, ये इसी तरह से ये पूरी सिलाई आपकी जो होगी ये कंप्लीट होगी। ये देखिए, ये इस तरह से आपके निकलते जाएंगे। आपको इसी तरह से इसको आगे भी कंप्लीट करना है पूरी सिलाई को। ये देखिए, ये हमारी जो है पहली सिलाई जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब अपने हम सेकंड उसमें आएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमने ये बुना हुआ, ये आपको ऊपर की एक धारी दिख रही होगी। ठीक है, उस पर क्या करना है, यहाँ ये जो सेकंड नंबर वाला है, ये देखिए, ये धारी दिख रही है आपको इस तरह से। ये देखिए, तो ये वाली, ठीक है, जो पीछे की तरफ से एक धागा ये निकला हुआ है, इस तरह से हम इसको बुनना शुरू करेंगे। ये देखिए, इस तरह से। ठीक है, ये पीछे से इस तरह से इसको लेके ये देखिए, इस तरह से जो हमने पीछे की तरफ बुनाई करी है उससे हम ये धागा इस तरह से लेके और इसको इस तरह से बुनाई करेंगे। तो ये वाली भी हमारी सिलाई इसी तरह से कंप्लीट होगी, जो हम पीछे की तरफ से ये वाली सिलाई हमारी इसी तरह से पूरी कंप्लीट होगी।
ये देखिए अब हम अपनी थर्ड रो में आ गए हैं। ये हमारी सेकंड वाली रो जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड रो में आ गए हैं हम। तो तीसरे उसमें भी हमें सेम इसी तरह से जैसे हमने अभी ये पीछे से फंदा लेके बुनाई करी है, उसी तरह से हम ये पूरी वाली ये सिलाई इसको भी हम पूरा इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। इस तरह से ये देखिए, ध्यान से देख लीजिए पीछे की तरफ से। ये देखिए इस तरह से हम ये पूरी सिलाई भी कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये हमारी थर्ड रो भी कंप्लीट हो चुकी है। आप इसको इसी तरह से बढ़ाना चाहें तो आप इसकी पट्टी अगर चौड़ा करना चाहें तो आप इसी तरह इसको एक बार या दो बार रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से हमारा डिज़ाइन निकलना शुरू होगा। तो ये देखिए ये हमारे पास दिख रहे हैं ये 1 2 3। तो यहाँ से ये 2 छोड़ के हम तीसरे वाले जो हमारा फंदा है उसके अंदर से इस तरह से धागे को निकालेंगे। ठीक है, और इसको यहीं पे बुन लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये 3 दिख रहे हैं हमें ना, जैसे हमने ये बुना तो बीच का जो सेंटर का हमें एक छेद सा दिख रहा है, उससे हम क्या करेंगे धागे को लेके आएंगे। ये 1, फिर ऐसे छोड़ देंगे, बुनेंगे नहीं, फिर ऐसे धागे को पलटेंगे 2 3 बार हम इस तरह धागे घुमाएंगे। अब हम इसको यहाँ पे बुन लेंगे इस तरह से। ठीक है, फिर हम 1 2 और यहाँ पे हम फिर इस तरह से इसको धागे को यहाँ से लाते हुए यहाँ पे पहले हम इस तरह से बुनाई करेंगे। फिर उसके बाद जो सेंटर की जो हमारे पास ये सेंटर का जो छेद है, मतलब सेंटर में जो दिख रहा है हमें, उस पर हम 3 बार ये 1 2 एंड 3 बार घुमाएंगे। आप बड़ा डिज़ाइन निकालना चाहे तो आप 4 बार भी घुमा सकते हैं धागे को, या 5 बार भी, है ना। तो ये देखिए हमारा डिज़ाइन निकलना स्टार्ट हो गया है। फिर इसी तरह से हम आगे भी करेंगे। ये देखिए वन 2 एंड 3। ये देखिए ये डिज़ाइन निकलना स्टार्ट हो चुका है और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। एक तो क्रोशिया से बनता है, क्रोशिया से हम जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं वो एक तो जल्दी बनते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। ये देखिए ये इस तरह से फिर 1 2 एंड 3। ये देखिए ये इस तरह से हम ये देखिए ये हमारी फर्स्ट रो जो डिज़ाइन की है वो कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड वाले में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि हमें ये डिज़ाइन इस तरह से पत्तियों की शेप में बनाना है। जैसे ये निकला हुआ है देखिए इस तरह से, तो ये डिज़ाइन हमें इस तरह से निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पे धागा घुमा के उसके बाद हम ये जो हमने ये डिज़ाइन निकाला है उसके बगल में एक डाल के इसको इस धागे को इस तरह से बुन लेंगे। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, धागे को ठीक जहाँ पे हमने डिज़ाइन निकाला है उसके बगल में ही हमें एक इस तरह से निकालना है। 1 2 एंड 3। ये देखिए
देखिए, ये हमें इस तरह से निकालना है। ठीक है, एक बार और देखिए, ये हमने धागा बुना, ये वाला डिज़ाइन है। इसके बगल में हमें अपने आप ही ये 2 कॉलम दिख जाएंगे, ये 1 2 2 कॉलम दिखेंगे। दूसरे वाले कॉलम पे हमें इस तरह से क्रोशिया को डालना है और इसको पहले एक बार इस तरह से बुन लेना है, इस तरह से। उसके बाद हम इसके बीच में जो पहला कॉलम था उसमें हम धागे को 3 बार निकालेंगे, 1 2 एंड 3। ठीक है, ये देखिए, ये डिज़ाइन देखिए निकलना स्टार्ट हो गया, कितना सुंदर लग रहा है। ठीक है, तो फिर उसी तरह से दूसरे कॉलम पे हम क्रोशिया को डालेंगे। यहाँ पे पहले हम एक बार इसको बुन लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम जो हमारा पास फर्स्ट कॉलम था पहले वाले डिज़ाइन के बगल में ही, उस पर ही हम 3 बार धागा घुमा के निकालेंगे, 2 एंड 3। देखो, ये हमारा डिज़ाइन निकलना स्टार्ट हो गया, कितना सुंदर लगता है। ठीक है, तो आपको इसी तरह से ये पूरी सिलाई ये वाले जो है ये कंप्लीट करना है ना। और बार बार ऐसे ही इसको रिपीट करना है, जैसे मैंने स्टार्टिंग से आपको बताया है उसी तरह से हमें इसको बार बार रिपीट करना है। ठीक है, अगर आप मल्टी कलर में बना रहे हैं तो आप इसके बाद अपना धागा चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप दूसरा कलर जो भी आपको अच्छा लग रहा है, या आप सिंगल में बनाएंगे तो भी ये बहुत सुंदर लगेगा। तो अगर आप इसको 2 कलर में बना रहे हैं तो इसके बाद आपको ये वाली जो रो होगी उसको कंप्लीट करने के बाद आपको दूसरा कलर अटैच करना होगा। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा, ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा कलर कितना सुंदर डिज़ाइन निकल के तैयार हुआ है। इसको आप कैप के लिए भी वो कर सकते हैं, कैप पे भी, या सबसे बड़ी बात है जैसे आप बॉर्डर पे कोई डिज़ाइन निकालना चाहें तो आप बॉर्डर का भी ये इसमें क्रोशिया से इस तरह से बॉर्डर भी बना सकते हैं अपने स्वेटर के लिए। बाकी आप सिलाई से भी बना सकते हैं, उसका वीडियो भी मैं जल्दी आपको लिंक में डालूंगी कि आप अगर क्रोशिया से इस तरह का बॉर्डर बनाते हैं तो उसके बाद आप अपनी जो आपने सिलाई से जो स्वेटर बुनी हुई है उस पर आप इस तरह का बॉर्डर कैसे निकाल सकते हैं। जल्दी आपको मैं इसका वीडियो अपलोड करके दूंगी और बताऊंगी। ठीक है, तो उसके बाद फिर उसी तरह से जैसे हमने यहाँ स्टार्टिंग से ये डिज़ाइन शुरू किया था उसी तरह से आपको ये डिज़ाइन शुरू करना है। ये जो हमारे पास ठीक है, इस तरह से हम ये वाली रो भी कंप्लीट करेंगे। बस ये इसी तरह से ये पूरी रो इस तरह से बुननी है। ठीक है, जहाँ पे हमें कॉलम दिख रहे हैं, कॉलम के बीच से हमें क्रोशिया निकालना है। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, फिर उसी तरह से ये डिज़ाइन स्टार्ट होता जाएगा। आपको जैसे जैसे इसको ऊपर करते जाएंगे, सेम जैसे मैंने नीचे से बताया वैसे ही ये आगे होगा और फिर वैसे ही ये वाला डिज़ाइन निकलेगा। तो जब आप इसको पूरा बनाएंगे तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा है। ये स्पेशली क्रोशिया का डिज़ाइन ही है। तो और मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर आएगा। और अगर आप इस टाइप से कुछ अपने लिए कुछ बनवाना चाहते हैं, जैसे गर्ल्स के लिए या खुद के लिए जो भी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका ऑर्डर भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।